दोस्तों, आपने भी अपने बूढ़े बुजुर्गों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हमारे घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और ये भी कहते हुए सुना होगा कि कुछ बातें अपनी पत्नी से भी छुपानी चाहिए, कुछ बातें अपने मित्रों से छुपानी चाहिए और कुछ बातें अपने समाज से छुपानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो अपने घर के बारे में किसी और को बताना नहीं चाहते? वैसे तो दोस्तों ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज की बौद्ध कहानी में हम आपको ऐसी 7 बातें बताएंगे जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। भाई आपका कितना भी जिगरी दोस्त हो या आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों की रिश्तेदारी पहले तो बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। वही रिश्तेदार धीरे-धीरे दुश्मन में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये 7 बातें आपको ज़िंदगी में गाँठ बाँध के रखनी चाहिए, कभी किसी को नहीं बतानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। वह सेठ जी दिन भर काम करते और उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उन सेठ जी का धंधा जोरों शोरों पर चल रहा था। उनके घर में एक बीवी, 3 बच्चे और एक बेटी थी। सेठ जी जब शाम को घर आते थे तो सेठ जी अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठकर दिन भर की पूरी बातें करते और वह बताते कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, कि मैं कैसे अपने ग्राहकों को बांध कर रखता हूँ और मेरे ग्राहक रोज मुझसे ही सामान लेते हैं। उसकी जितनी भी कमाई होती थी वह अपनी बीवी को भी देता और उसने कमाई कैसे की, ये सब बातें भी वह सेठ जी अपनी बीवी को बता दिया करते थे। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए और धीरे धीरे सेठ जी का कारोबार भी बढ़ता गया। अब सेठ जी धीरे धीरे उस नगर के बहुत बड़े सेठ बन गए। अब सेठ जी तो ये बात जानते थे कि अपनी ज़िंदगी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वह हमें किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन सेठ जी की पत्नी बहुत भोली भाली थी। उसे जब कोई ये पूछता था कि सेठ जी आज कहाँ गए, कि सेठ जी आज क्या करने गए और सेठ जी कितने पैसे कमा कर लाए हैं, ये सब बातें सेठानी दूसरे लोगों को बहुत ही आसानी से बता दिया करती थी। लेकिन इस चीज़ के बारे में सेठ जी को ये पता था कि मेरी पत्नी बहुत भोली भाली है और ये हर किसी को अपनी बातें बता देती है, ये मेरे बहुत से राज भी बता देती है। सेठ जी बार बार अपनी पत्नी को ये राज बताता रहता कि अपने घर की बातें कभी किसी को मत बताना। और सेठ जी कभी कभी अपनी बीवी को इसी बात से डांट भी दिया करते थे, लेकिन फिर भी सेठ जी अपने सारे सीक्रेट्स अपनी पत्नी को बता दिया करते थे। सेठ जी का मानना ये था कि पति पत्नी के बीच ऐसा कोई सीक्रेट्स नहीं रहना चाहिए जो आगे जाकर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ा करे। इसलिए सेठ जी अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता दिया करता। अब सेठ जी के घर के पास में एक बनिया रहा करता था। वह बनिया सेठ जी के तरीकों से बहुत जलता। वह बनिया हमेशा ही सेठ जी के बारे में गलत बातें करता। वह बनिया ये सोचता कि काम तो सेठ जी जैसा मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा सामान नहीं बिकता और लोग सेठ जी से ही सामान लेते हैं। इसी बात से बनिया को हमेशा जलन होती थी। अब बनिया को एक दिन इस चीज़ का पता चलता है कि सेठ जी की पत्नी तो बहुत भोली भाली है और वह अपने घर की हर बात किसी को भी बता देती है। बस सेठानी जी को बातों में फंसाना पड़ता है। अब बनिया यही सोचकर सेठानी जी के घर गया। उस समय सेठ जी किसी कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उस घर में सेठानी जी केवल अकेले ही थी। अब बनिया सेठानी जी के घर जाकर चापलूसी वाली बातें करने लगा और वह धीरे धीरे सेठ जी के बारे में पूछने लगा। सेठ जी की पत्नी को इस चीज़ का पता ही नहीं चला और सेठ जी की पत्नी ने उस बनिया को सेठ जी के सारे राज बता दिए कि वह कहाँ कब काम करने जाते हैं, कैसे पैसे कमा कर लाते हैं, कहाँ से सामान लेकर आते हैं और कौन से सामान की कौन सी रेट रखते हैं। ऐसा करते करते सेठानी जी से सारी चीज़ों के बारे में पूछ लेता है। फिर बनिया सेठ जी की तरह ही काम करने लगता है। अब धीरे धीरे सेठ जी को इस बारे में पता तो नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे वह बनिया सेठ जी की जगह लेने लगा। अब धीरे धीरे सेठ जी का कारोबार ठप होने लगा, क्योंकि घर के भेद जब बाहर वालों लोगों को पता चलते हैं तो घर का विनाश तो अवश्य हो ही जाया करता है। धीरे धीरे वह बनिया रोज सेठानी जी से सेठ जी के बारे में पूछता और सब कुछ सेठानी बता देती और उसी रास्ते पर अब बनिया चलने लगा।
जो सामान जिस रेट पर सेठ जी देते थे उसी से कम रेट पर बनिया देने लगा। सेठ जी के सारे ग्राहक अब बनिया ने छीन लिए। अब सेठ जी को भी पता चलने लगा कि मेरे पड़ोसी ने कोई ना कोई जरूर तरकीब लगाई होगी। और वह सेठ जी एक दिन घर जाकर अपनी बीवी से पूछते हैं कि ये बनिया अब मेरी जगह लेने लगा है, कहीं तूने तो मेरे राज नहीं बता दिए। सेठ जी की पत्नी इस बात पर सच बोलकर बता देती है कि मैंने ही सारे राज बताए हैं। सेठ जी गुस्से में भर जाते हैं और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं कि तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। अब सेठ जी काम करने जाते तो लोग सेठ जी से सामान ही नहीं लेते, क्योंकि सेठ जी से कम रेट पर वह बढ़िया सामान दे देता। अब धीरे धीरे सेठ जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। सेठ जी को ये चिंता सताने लगी कि अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। सेठ जी का कोई सामान न बिकने के कारण हमेशा चिंता में रहने लगे। उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। वह बीवी को हर बार इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराता है कि तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। धीरे धीरे घर में कलेश और लड़ाई की वजह से सेठ जी के घर कोई काम करने भी नहीं आता, क्योंकि वह यही सोचते हैं कि ये तो सारे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके घर जाकर क्या करूं। सेठ जी का कारोबार धीरे धीरे ठप होता चला गया। जो रिश्तेदार जिनसे सेठ जी ने उधार मांगा था वह भी उधार देना बंद कर दिए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि सेठ जी का कारोबार ठप हो चुका है। यदि हम उधार देंगे तो वह हमें वापस क्या करेंगे। ऐसा करते करते सेठ जी को उधार मिलना भी बंद हो गया और उन पर कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया। यही सोचकर वह चिंता में बैठे रहते हैं। इसकी वजह से सेठ जी बहुत ज़्यादा थक भी गए, अपने शरीर को पूरी तरह से खत्म भी कर चुके थे। और इसी चिंता में एक दिन दूसरे गांव गए हुए थे और वहीं से रास्ते में पैदल पैदल वापस आ रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठे नजर आते हैं। सेठ साधु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि साधु बाबा, मैं जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर ही आन पड़े हैं। मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। वह गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी थे। उन्होंने चेहरा देखकर सेठ जी के दुखों को पहचान लिया और सेठ जी से कहा, क्या बात है, मुझे आप अपने दुख के बारे में बताइए। सेठ जी अपनी सारी बात बताते हैं कि कैसे अपनी पत्नी की वजह से उसका कारोबार ठप हो गया। ये बात सुनकर वह गुरुजी कहते हैं कि आपकी बीवी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि जब आपको पता था कि आपकी बीवी के पेट में कोई बात छिपती ही नहीं तो आपको कोई भी बात अपनी बीवी को बतानी नहीं चाहिए थी। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम अपनी खुशी के दिनों में इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वह खुशी हमें कैसे मिली उसके बारे में हम भूल जाया करते हैं। हमें हमेशा अपनी खुशियों को हमेशा सीक्रेट्स ही रखना चाहिए ताकि वह सुख बरकरार रहे। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि सेठ जी, जो हो गया उसको तो टाला नहीं जा सकता, उसको बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बता रहा हूँ, हो सके तो अपने घर वालों से, हो सके तो अपने पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों से सबको आपको छुपा कर रखना है, कभी किसी को नहीं बताना है। ये सब बातें ऐसी हैं जो आप किसी और को बताओगे तो ये 7 बातें आपके घर को बर्बाद कर सकती हैं। और यदि आप इन 7 बातों को सीक्रेट्स बनाकर रखते हो तो आपके घर को समाज में एक नया स्थान मिल सकता है। उसके बाद में गुरुजी उन 7 बातों को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, घर परिवार की बात। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र से, किसी भी परिचित से शेयर करते रहते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मतभेद, मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्या जीवन में चलती ही रहती है। पति पत्नी का व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहार कैसा है ये भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए उस समय जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। नंबर 2, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही घर में
किसी की भी एंट्री करा देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को वाकिफ करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं, उनको ज़रूर इस बात की छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग आपके घर में घुसकर ये देखना चाहेंगे जिससे आपका कोई भी खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके घर भी बड़े होते थे, सभी के कमरे अलग अलग होते थे और सभी का अपना व्यक्तित्व जीवन होता है। हालांकि आपके रिश्तेदार को छोड़कर आपके यहाँ कौन कौन आता जाता रहता है, तो ये सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना कहाँ तक सही है। नंबर 3, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीकों से भी पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि इतना तो तय है, आप अपने धन को गोपनीय रखें तो आपके लिए ही अच्छा होगा, इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने रिश्तेदारों या परिचितों से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखना, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो वही धन आपके लिए दुखदायी साबित हो सकता है। इसलिए इस बारे में अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही उसे बताएं। नंबर 4, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर विरोध करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरीवश उसको झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा देर तक ना पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा आपके साथ ऐसा कोई ना कर पाए। ये भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रदर्शित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान कर लेंगे, क्योंकि कभी भी लोगों को आपके साथ सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वह अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, तो उसके बारे में कभी किसी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी और ज़्यादा बेइज्जती होती है, ना कि इससे हमें कोई सहानुभूति हासिल होती है। नंबर 5, अपनी योग्यता या अपनी कमजोरी। हालांकि आदमी को इस बारे में पता नहीं रहता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है। यदि आपको इसके बारे में पता है तो पहले तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको इसके बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपनी ताकत के बारे में किसी को भी बताएंगे तो लोग उसकी काट भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ताकत क्या है। और यदि आप कमजोरी के बारे में बात करेंगे तो शत्रुओं के साथ मिलकर आपको पराजित कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 6, गुरु मंत्र साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से शिक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कोई ज्ञान दिया है या कोई हुनर सिखाया है या कोई गुरु मंत्र हो। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हो तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगा। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। नंबर 7, दवा। यदि आप किसी भी प्रकार की दवाई खाते हो तो उसे गोपनीय ही रखें, क्योंकि दवा का असर तभी तक रहता है जब तक उसे गोपनीय रखते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग दुर्लभ वनस्पतियों के जानकार भी होते होंगे, इसलिए आप इसे गोपनीय रखें। तो दोस्तों, ये थी 7 बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।